अब जो चाहता है कि वह रसूल की रिसालत के अजर को दे, उस पे वाजिब है वो विलायत अली का इकरार करे। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको लम्हा फिक्रिया दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए जरूर सोचिएगा कि क़यामत को जिस इमाम के पीछे उठना है, ऐसा ना हो कि इमाम खुद किसी इमाम की तलाश में हो। आप जिंदगी गुजार दें इमाम के पीछे, वो इमाम खुद इमाम ढूंढ रहा हो। लिहाजा सहाबा की आप इज्जत करें, लेकिन सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पे ना लाना। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। कूफे में एक बंदे ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों में बैठ के पूछा, उसने कहा या अली, अगर हम आपको मैदान क़यामत में ढूंढना चाहें तो आप कहां मिलेंगे? मेरे मौला ने जो जवाब दिया, वो जवाब यूं दिलों में ठंडक पहुंचा देगा। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। आया वाह या अली, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कहा अच्छा मौला, अगर वहां तक पहुंच गए तो कोई निशानी बताइए। आप दाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े होंगे, तख्त पे होंगे, ताज पहने होंगे, पर्दे के पीछे होंगे, इसी चेहरे के साथ होंगे या किसी और चेहरे के साथ होंगे? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दाएं बाएं देखना ही नहीं पड़ेगा। अना साहिबुल मिज़ार, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। इतना जुमला कहना था, बंदा परेशान हो गया। उसका मौला, अगर आप तोल रहे होंगे तो फिर आप हमारी मोहब्बत देखेंगे या वहां अदल करेंगे? अगर हमारी नेकियां कम हो गई तो फिर हमारी मोहब्बत का क्या बनेगा? मौला ने फरमाया अकीदा ठीक रखना, रह गई अमाल में कजी कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, एक में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कहेंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो। लिहाजा ये बात तय है कि अकीदा क़यामत वाले दिन काम आएगा। खुदा ने कब्र में भी जो सवार रखे हैं वो अकीदे के रखे। लिहाजा अमाल बेहतर करना चाहते हो तो पहले अकीदा बेहतर करो। अगर खुदा ने सिर्फ अमलों की वजह से जन्नत देनी होती तो पहले उम्मीदवार का नाम इब्लीस होता। उसके पास गठरियों में अमाल थे, 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल का एक एक सजदा, लानती बन गया हुज्जत को छोड़ने की वजह से। अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया। फिर फैसला घर जाके करना। जो सफीउल्लाह का इनकार करे वो तो लानती बन जाता है, और जो अली और वलीउल्लाह का इनकार करे कोशिश करना जिंदगी में विलायत अली को एक लम्हे के लिए भी न छोड़ना। जिंदगी में कोशिश करना हुसैन के साथ धोखा ना हो, बतूल को तन्हा ना छोड़ना। इस विलायत अली को बचाती बचाती अली की बेटी बाजार में चली गई। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत कबूल करे। जितने भी शिया सुन्नी चल के आए हो, मोहम्मद की बेटी किसी का मोहताज न करे।
जंगलों में गई हैं अली की बेटियां। ना मैं बाजार पढ़ सकता हूं ना तो बाजार सुन सकता है। एक बंदे ने मेरे 5वें बादशाह से पूछा, मौला मुसीबत का लम्हा, फरमाया शाम का बाजार। उसने कहा मौला शाम का बाजार तो बहुत तूल था, सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? जनाब बाकर जमीन पे गिरे, आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली, फरमाया सज्जाद के बेटे को वो लम्हा नहीं भूलता जब पिछले बदमाश हट नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। दरमियान में खड़ी थी अली की बेटी। मुहर्रम का मौसम करीब है। मेरा मौला, अगर हम में से किसी की जिंदगी की सांसें खत्म हो रही हैं, तुझे हुसैन के उजड़ने का वास्ता हमारी सांसें इतनी बढ़ा देना, हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन के मातम से प्यार है। इतना इस कौम को बेटे की शादियों का इंतजार नहीं होता जितना हुसैन के गम का इंतजार है। सादात और गैर सादात से माफी मांग के पूरा मुहर्रम का महीना बार बार सुनोगे जाकरीन से कैसी निकली थी मदीने से अली की बेटी। एक रवायत मुझसे वो सुन लो कैसे वापस आई थी अली की बेटी। माएं बहनें बेटियां पर्दे में हैं, मेरा मालिक पर्दे में आई हैं, पर्दे में जाएं। किसी गैर की नजर भी तुम्हारे पर्दे में ना पड़े। बेटियों के मान होते हैं पेके घरों के साथ। भाई रेड़ी भी लगाता हो बहन के लिए नवाब होता है। बहन अपने घर से पेके घर आए, भाई सर पे प्यार दे के पूछे तकलीफ। शरीफ बहनें भाइयों को दर्द नहीं बताती। बाप बेटी को अलहदा ले जाके पूछे मुझे बता तुझे तेरे घर में कोई मसला। इज्जतदार बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती। अल्लाह जाने ये माँ और बेटी का कैसा रिश्ता है। जब माँ के गले लगती है फिर सुख भूल जाते हैं, दुख याद आ जाते हैं। फिर माँ के बाजू पे आंसू बहा के रो के कहती भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, बाबे ने बड़ा पूछा मैंने कुछ नहीं बताया। अम्मा इन्हें पर्दे के साथ बता देना मुझे उस घर में ये भी तकलीफ है, मुझे उस घर में ये भी तकलीफ है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी शाम से उजड़ के आई, नाने की कब्र पे गई, बीबी चुप रही। हसन की कब्र पे आई, बीबी चुप रही। जब सामने माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी है, फिर माँ की कब्र पे गिर गई, रो के कहती मैंने तेरे पहलू पे पट्टियां बांधी, मैंने बाबे के सर पे पट्टियां बांधी, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे, मैंने हर किसी के दर्द सुने, अम्मा मेरे कोई भी दर्द नहीं सुन रहा। इतना जुमला कहना था। यह कब्र सैयदा तड़पी, आवाज आई आलिया मुझे दर्द बता। रो के कहती अम्मा मैं नाने की कब्र पे गई थी, मैंने अभी सिर्फ हुसैन का कुर्ता खोला था, नाने की कब्र हिल गई। आवाज आई जैनब कुर्ता हटा ले। अम्मा मैं तो नाने से भी कह के आई हूं, अभी तो मैंने बेटे का कुर्ता दिखाया और तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात आधी होने दे, अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना उम्मत ने तेरे बेटों को ज्यादा मारा है या तेरी बेटियों को ज्यादा मारा। अब हौसले के साथ अगला जुमला सुन लेना। जो माँ और बेटी की बात हुई वो हौसले से सुनना। सादात से माफी मांग के बीबी आलिया की आवाज है अम्मा मैं किससे दर्द सुनाऊं। कब्र से सैयदा की आवाज है बेटा मुझे दर्द सुना। रो कहती अम्मा तू मेरे दर्द बर्दाश्त करेगी? हाँ आलिया मैं बर्दाश्त करूंगी। रो कहती अम्मा याद है 28 रजब में आपकी कब्र पे आई थी, मैंने कब्र पे हाथ रख के वादा किया था मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल में जाके लाऊंगी।
हाँ आ लिया, मुझे तेरा वादा याद है। जो सैयद बैठे मातम की तैयारी करना, बीबी की आवाज आई, अम्मा एक बार कब्र से उठ, मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं। वो देख तेरा सजाद भी ले आई हूँ, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हूँ। अम्मा ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरी जोड़ी करबला में सो गई। अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आ गई। इतना कहना था, कब्र सैयदा से आवाज आई, तेरा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को महफूज कर लिया। रोकेगा, अम्मा मुझसे पूछ तो सही, तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी है? कोई सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना। आवाज आई, क्या कीमत देनी पड़ी? रोकर जब हुसैन घोड़े की सीन से गिर गया, 400 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खैमे की जानब दौड़ा। अम्मा मैं खैमे का पहरा दे रही थी। अम्मा मैंने सकीना को गरम रेत पे लिटाया। अम्मा मैं जलते हुए खैमे के अंदर गई। अम्मा मैंने सज्जाद को पोस्ट पे उठाया। 400 बंदा मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता, मैं सज्जाद बचा के बाजू आगे करती। कोई बाएं से नेजा मारता, मैं पहलू आगे करती। सज्जाद बच गया, मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, मेरा पहलू जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व